हाय एवरीवन। तो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री को। ये जो हिस्ट्री कवर करेंगे स्पेशली डेडिकेट होके सीएपीएफ एसी 2020 एग्जाम को डेडिकेट होके प्रिपेयर करने वाले हैं। जितना डेप्थ तक प्लस जिस डायरेक्शन से जिस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा स्पेशली सीएपीएफ में, उस हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कंटेंट को कवर करोगे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो आज जो है पहला लेक्चर कवर करेंगे और जल्दी इसको कंप्लीट करना है क्योंकि जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। ट्रिपटाइल स्ट्रगल से कवर करेंगे। एंशिएंट इंडिया पूरा कंप्लीट कर चुके हैं विथ सीएपीएफ ओरिएंटेड, तो उसको एक बार कवर कर लेना। फिर आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री को, जिसमें पहला कवर है ट्रिपटाइल स्ट्रगल, पहला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं लिंक कर दूं तो जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर किए थे तो उसमें लास्ट टॉपिक था गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन पीरियड। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धन पीरियड में एक फीचर्स हमने देखने को मिला था, उस समय भी बताया था जब कवर कर रहे थे। तो उसमें से जो लैंड ग्रांट सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। लैंड ग्रांट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई गिफ्ट के फॉर्म में या फिर जो राजा है वो गिफ्ट के फॉर्म में कोई पुरोहित आ रहा है तो उसको दे रहे हैं, है ना। तो ये एरिया को सपोज करो कि पुरोहित को दे दिए। फिर सेकंड जो है कोई मर्चेंट आए तो इस एरिया को मर्चेंट को दे दिए, इस एरिया को जो है लैंड डोनेशन में दे दिए। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो लैंड है पूरे इसी तरीके से दान में दे दिए जाते थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि ये जैसे कि इस लैंड में कोई इंडिविजुअल इसको हेड करेंगे। ठीक है, तो जब हेड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इंडिविजुअल यहाँ पे जो हेड कर रहे थे वही अपने आप को उस एरिया का किंग समझने लग जाएगा। और यही एक रीजन है जिसके थ्रू जो है पूरा जो पहले जो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था वो डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बढ़ गए। तो ट्रिपटाइल स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे राजा रहे हैं, तीन एरिया रहे हैं। एक पाला डायनेस्टी, दूसरा गुर्जर प्रतिहार और तीसरा जो डायनेस्टी रहे हैं वो कौन रहे हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों डायनेस्टी जो है किसके लिए लड़ रहे थे, मेन इंपॉर्टेंट जो कन्नौज रिवर है उसके लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड लिंक हुआ। अब स्टार्ट करते इसको, ध्यान से देखना। देखो टाइम पीरियड अगर कंसीडर किया जाए तो 8 से 10th सेंचुरी के बीच जो है इसका टाइम पीरियड रहा है, जो कि नॉर्मली जो पोस्ट हर्षवर्धन पीरियड है उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। अगर अगर इसको देखोगे लोकेशंस को इंडिया का, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है मोस्टली कन्नौज रीजन है। अब इस कन्नौज रीजन को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली अगर यहाँ पे बताऊं तो एक तो सबसे पहले जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उस एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो कन्नौज रिवर है ये फर्टाइल एरिया है। अब फर्टाइल एरिया है तो सीधी सी बात यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कंडक्ट होता है वो अच्छा खासा होंगे। अब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो मनी आएगा, जो फार्मर इनकम है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। प्लस ये जो कन्नौज रिवर है इसमें बहुत ज़्यादा जो मिनरल है ना, आयरन ओर है, इसका अधिकता है, एबंडेंट अमाउंट में यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए कन्नौज रिवर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका अगर थोड़ा सा स्ट्रेटजी की लोकेशन देखोगे तो ये सेंट्रल पॉइंट में आते हैं, जिससे डायरेक्टली जो है ईस्टर्न इंडिया को भी कंट्रोल किया जा सकते हैं, नॉर्थ इंडिया को भी कंट्रोल कर सकते हो, ईस्ट और वेस्ट इंडिया को भी यहाँ से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो तीन रूरल रहे हैं, गुर्जर प्रतिहारा जो कि वेस्ट साइड रहे हैं, इस एरिया में नॉर्मली गुर्जर प्रतिहारा रहे हैं। उसके बाद जो ईस्टर्न एरिया यहाँ पे पाला डायनेस्टी रहे हैं, और नीचे जो दक्कन एरिया है इस एरिया में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रहे हैं। अब इमरजेंस कैसे हुआ इस डायनेस्टी का, जो सामंता या फिर जो फ्यूडल या फिर जो लैंड ग्रांट देते थे वहीं से इन तीनों का इमरजेंस हुआ है। ठीक है, तो अब अपने लेवल में दोनों तीनों जो है ये लड़ाई करेंगे। तीनों लड़ाई करेंगे, किसके लिए लड़ाई करेंगे, कन्नौज के लिए लड़ाई करेंगे। अब कन्नौज के लिए क्यों लड़ाई करेंगे अभी बता दिया हूँ, इसका क्या क्या मेन फीचर है, इंपॉर्टेंट है। तो तीनों को यहाँ पे जो है लड़ाई करते हैं और यहीं से मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत होता है, और इसी को यहाँ पे ट्रिपटाइल स्ट्रगल बोले गए हैं। ठीक है, समझ आ गया, लिंक हुआ। तो वाई कन्नौज आर सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ये कैपिटल है हर्षवर्धन का, प्लस ये जो है गंगा यमुना द्वाब में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी देखने को मिलता है। क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा है तो इन जो है इनपुट अगर कम भी लगाओगे तो मैक्सिमम यहाँ से आउटपुट निकाले जा सकते हैं। प्लस जो रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू है, उसका भी रिचमेंट यहाँ से मिलता है। प्लस जो मेजर ट्रेड है, जितना ट्रेड रूट नदर्न इंडिया का बात कर लो तो पूरा यहीं से कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसी के साथ जो इंपीरियल लेजिटिमेसी यहाँ पे बनाना है तो कन्नौज को कंट्रोल करो। क्यों कन्नौज को कंट्रोल करो, क्योंकि उस समय ये समझे जाते थे कि अगर कोई भी राजा
है ना। अगर कन्नौज को कंट्रोल कर लिया तो जो है पूरा इंडिया का यहाँ पे राज करने का कैपेसिटी रखते हैं। इस तरीके से जो है कन्नौज एज अ सिंबॉलिक, स्ट्रेटेजिकली सिंबॉलिक यहाँ पे लोकेशंस रहा करते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि अगर कंट्रोल कर लिए कन्नौज को तो कंट्रोल हो गया पूरा नदन इंडिया में। तो इसलिए बहुत ज्यादा कन्नौज जो है इंपॉर्टेंट है। तो तीन यहाँ पे पावर इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि तीन पावर के द्वारा ही यहाँ पे मोस्टली जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल है वो लड़े जाते हैं, जिसमें से पहला जो पावर है वो है गुर्जर प्रतिहारा। तीनों पावर को वन बाय वन करके कवर करेंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहारा पहला पावर रहे हैं, जो कि इसका रीजन नॉर्मली राजस्थान, गुजरात लोकेशंस बता दिया हूं, है ना, तो समझ आ जाना चाहिए। यहाँ से मालवा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गए, और ये कन्नौज जो है रहे हैं, इसका कैपिटल कन्नौज रहे हैं। कुछ यहाँ का इंपॉर्टेंट रूरल, देखो पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल यहाँ से मैं बता देता हूँ अपना, ताकि समझने में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो फैक्चुअल होते हैं, जिसको लगता है कि अपने से पढ़ के समझ आ जाए, तो उसको यहाँ पे मैं जस्ट नॉर्मली रीड करता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो मैं भी पढ़ूंगा, फिर बाद में आप लोगों को भी पढ़ना है, तो इससे क्या है, अगर मैं पढ़ बस रहा हूँ तो इससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। एक तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, तो इससे उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो फैक्चुअल है अपने से समझ आ जाए, अपने से समझ के रीड करके भी समझ आ जाए, तो ये टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी जो है अपलोड हो जाएगा, है ना, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से रीड कर सकते हो, वो ज़्यादा यहाँ पे इजी होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूरल में जैसे कि नागभट्ट वन हो गए, क्योंकि इसी के समय जो अरब एक्सपांसन उसको चेक करने का काम, उसको रिपेल करने का काम इसी के समय किए जाते थे, इसी के द्वारा किए जाते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे कन्नौज तो एरिया है, लेकिन नदन वेस्टर्न एरिया को भी तो देखो, फ्रिक्वेंटली यहाँ से बहुत ज़्यादा जितना भी अरब ट्रेवलर हैं वो यहाँ से आ रहे हैं डायरेक्टली। जो सिंधु रिवर है, तो सिंधु रिवर को क्रॉस करके इंडिया में इंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अरब जो एक्सपांसन हो रहे हैं उसको भी तो यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। कन्नौज के लिए तो लड़ाई हो रहा है, नो डाउट कन्नौज के लिए हो रहा है, लेकिन अरब से भी तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फाइटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो जो लोग हैं, जो किंग है, वो भी अपने लेवल में एक्सपांसन्स करने को रेडी हैं, एक्सपांसन्स करना चाहते हैं। तो चेक करने का काम नागभट्ट वन के द्वारा किए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट रूरल याद रखना, मैचेस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ जो जो वत्सराज है, ये अर्ली चेयरमैन ओवर कन्नौज रहे हैं, क्लेमेंट करने वाले। ठीक है, कन्नौज को सबसे पहले क्लेम करने वाले यही हैं। फिर नागभट्ट सेकंड आए, जिन्होंने पूरे कन्नौज को ही कैप्चर कर लिए। अब जैसे ही कन्नौज कैप्चर हुआ तो पूरा नदन इंडिया को कैप्चर करने का ताकत एज अ सिम्बॉलिकली, ठीक है, सिम्बॉलिकली समझे जाते थे। फिर नेक्स्ट जो किंग आएगा वो आएगा मिहिर भोज, जिसे भोज वन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी टाइम जो गुर्जर प्रतिहारा का जो पावर है वो पीक समय में गया था। ठीक है, क्योंकि कोई भी डायनेस्टी में अगर एक इंपॉर्टेंट रूरल भी आ जाए और हर एक डायनेस्टी को कवर करेंगे तो समझ भी आया होगा, और एंशिएंट इंडिया में भी समझ आया होगा जब कवर किए हैं। तो कोई एक डायनेस्टी अगर आ जाए तो पूरा जो जितना एरिया एक्सपांसन्स किए हैं उसको कंसोलिडेट करने का काम किए जाते हैं उसी के द्वारा। अब इतना यहाँ पे कन्नौज को कैप्चर कर रहे हैं, तो गुर्जर प्रतिहारा का लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी तो कन्नौज जैसे यहाँ पे एरिया को कैप्चर कर पाए हैं। तो जो गुर्जर प्रतिहारा, इसमें जो पावरफुल कैलवरी का जो सिस्टम है वो अच्छे खासा थे, अच्छे खासा देखने को मिले। प्लस उसी के साथ जो ट्रेड रूट है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोलमेंट था। ठीक है, उसी के साथ जो है डिफेंडर ऑफ नदन इंडिया अगेंस्ट अरब, क्योंकि एक समय के बाद जो है अरब को भी यहाँ पे रेबल करना था। अब एक चीज़ यहाँ से समझना, थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये अरब एरिया है ना, अरब एरिया मतलब नदन वेस्टर्न एरिया है, और यहीं पे जो है पूरा गुर्जर प्रतिहारा का लोकेशन रहे हैं। अब अरब यहाँ से अटैक करेंगे गुर्जर प्रतिहारा को, तो गुर्जर प्रतिहारा इन लोगों को रेपेल करेंगे। तो रेपेल करेंगे तो ये जो गुर्जर प्रतिहारा है ना, ये लोग टैक्टिक्स अच्छे तरीके से समझ चुके थे, कैसे जो है फाइटिंग करना है, कैसे जो है अगर सामने वाले अपोज कर रहे हैं तो उसको कैसे फाइट करना है, कैसे हराना है, ये अच्छे तरीके से लोग जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अरब लोगों का इन्वेजन ही हो रहा है। तो इन्वेजन हो रहा है तो हर एक टैक्टिक को ये लोग जो है प्रैक्टिकली समझ चुके थे कि अगर इस तरीके से वार होता है तो ऐसे हैंडल करना है, इस साइड से वार होता है तो इस तरीके से हैंडल करना है। ये सब ये लोग अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन यहाँ पे वीकनेसेस भी देखने को मिला है। कौन कौन से वीकनेसेस थे? फ्यूडल फ्रेगमेंटेशन, जैसे हर्षवर्धन के केस में हुआ था कि लैंड को गिफ्ट में दे रहे हैं, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में इतना डिवीजन हुआ। तो ये लोग को समझना चाहिए था जो गुर्जर प्रतिहारा है, लेकिन ये लोग भी जो है फ्यूडल फ्रेगमेंटेशन में ही ध्यान दे दिए कि लैंड को ग्रांट दे रहे हैं। अब लैंड को ग्रांट देंगे तो जैसे ये लोग
डेक्कन पे हैं, ये लोग जो है इमर्ज हुए पावरफुल। नेक्स्ट और लोग आएंगे तो वो लोग भी पावरफुल इमर्ज होके आएंगे। जब ये वाला जब लैंड गिफ्ट दे रहे हो तो ये वाला इंडिविजुअल अगर पावरफुल होके आया तो डायरेक्टली जो गुर्जर प्रतिहार है इसको यहाँ पे मेरिट करेंगे, ठीक है, इसको रेपेल करने का यहाँ पे साजिश करेंगे। प्लस उसी के साथ जो कंस्टेंट वारफेयर है वो भी इसका एक वीकनेसेस रहे हैं, इसका जो डिक्लाइनिंग फेज रहे हैं वो ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन रहे हैं कांस्टेंट वारफेयर। एक तो अरब के साथ रेपेल करने में वारफेयर में इंजेज हो, इधर जो है कन्नौज को लड़ रहे तो कन्नौज में इंजेज हो। तो देखो वारफेयर कर रहे तो उसके लिए बैक में क्या चाहिए, एक तो मिलिट्री चाहिए, उसी के साथ इसका बैक में क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, मनी चाहिए। अब मिलिट्री लड़ रहे हैं तो उसके लिए पूरा जो फंडिंग वो करोगे, है ना, बैक में जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, गन हो गया, वारफेयर से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है उसके लिए भी तो फंडिंग चाहिए। तो कांस्टेंट जब फंडिंग करोगे, कांस्टेंट वारफेयर करोगे तो फंडिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा है गुर्जर प्रतिहारा के केस में। नेक्स्ट अब इंटर करते हुए हैं पाला इंप्रर। टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड को तो नॉर्मली यहाँ पे शुरू में ही डिस्कस कर लिए हैं, और ऑन एन एवरेज यहीं पे जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल है तीनों के द्वारा ही लड़े जाते हैं। तो नेक्स्ट है पाला इंप्रर। पाला इंप्रर जो कि फाउंड किए गए थे गोपाल के द्वारा, और ये जो है पॉपुलर इलेक्शंस यूनिक फीचर्स के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट किए गए थे, फाउंडेड किए गए थे गोपाल के द्वारा। और इसे नोन टू अरब एज अ किंगडम ऑफ धर्म। अरब एरिया में जो है जो गोपाल है इसे किंगडम ऑफ धर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कुछ फैक्चुअल भी आएगा, फैक्चुअल को भी याद रखना है ना, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहे हैं सीएपीएफ का तो उसको याद रखोगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इंपॉर्टेंट रूरल, पहला रूरल इसमें रहेगा वो गोपाल है, क्योंकि इसी के द्वारा फाउंड किए गए थे, फाउंडर रहे हैं डायनेस्टी का। उसी के साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बंगाल एरिया में लाने का काम जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं, गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूरल आएगा वो है धर्मपाल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, इस डायनेस्टी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं धर्मपाल। और ये धर्मपाल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइटल लेके घूमते थे, ठीक है। टाइटल क्यों लेते थे, अगर वहाँ प्री हिस्ट्री में ऐसा एज्यूम किया जाता था कि कोई भी राजा अगर टाइटल रखे इसका मतलब ये होता था कि वो राजा सर्वोपरि हैं, ठीक है, ऐसा एज्यूम किए जाते थे। सिंबॉलिक रिलेशन यही था यहाँ पे कि अगर कोई टाइटल ले रहे हैं, कोई राजा टाइटल ले रहे हैं तो उसको एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर परमेश्वरा हो गया, फिर उसके बाद जो है परम भट्ट राजा हो गए, फिर महाराजाधिराजा हो गए। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं, राजाओं का भी राजा, ठीक है। यहाँ पे महाराजाधिराजा मतलब राजाओं का भी राजा, इस तरीके से जो है सिंबॉलिक रिलेशन रखते थे इन सब चीज में। बाकी एक कालिमपुर कॉपर प्रिंट इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये डिफाइन किए गए हैं कि जो धर्मपाल है इसके द्वारा जो अपने इम्प्रर हैं, है ना, जो पाला डायनेस्टी है उसको एक्सटेंड करने का काम बंगाल, बिहार, फिर कुछ पार्ट ऑफ ओडिशा, असम हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर कुछ टेरिटरी हो गया कन्नौज का, इसको कैप्चर करने का काम, उसको एक्सटेंड करने का काम धर्मपाल के द्वारा किए गए हैं। ये कालिमपुर जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे बताए गए हैं। उसी के साथ जो है नदन इंडिया जो कि फाउंडर ऑफ विक्रमशिला महावीरा जो है भागलपुर बिहार में, तो विक्रमशिला जो है इसको फाउंड करने का काम एज अ फाउंडर रहे हैं। प्लस जो विहार है सोमपुर में बांग्लादेश में उसको एज अ ग्रांट में दिए गए थे क्योंकि वहाँ पे बनवाना भी था। प्लस उसी के साथ जो हरिभद्र है बुद्धिस्ट फिलोसोफर उसको भी पेट्रोनाइज किए। अब ये वन लाइनर है ना, ऑलरेडी जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद धर्मपाल के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो है देवपाल। देवपाल का टाइम पीरियड भी रफली जो है 810 से 850 एडी के बीच ही रहे हैं। और ये जो देवपाल है ये धर्मपाल का सन है, और सन है तो और इसी के टाइम में जो पाला का पावर है, जो पाला डायनेस्टी है उसका पावर पीक में देखने को मिला है देवपाल के टाइम, क्योंकि इन्होंने अपना जो इम्प्रर है उसको पूरा जो कामापुर है असम एरिया तक एक्सटेंड किए गए थे। अब असम एरिया में जा रहे हो, पूरा नदन ईस्टर्न एरिया को नॉर्मली कवर कर रहे हो, मतलब यहाँ तक जो है पूरा कवर ही कर रहे हो। प्लस इसी के साथ जो राष्ट्रकूट है इसको डिफीट करने का काम देवपाल के द्वारा किए गए हैं, और इन्होंने अपना कैपिटल बनाया है मदगिरी को, कैपिटल बनाए गए थे देवपाल के द्वारा। इन्होंने भी जो है ग्रांट किए गए हैं 5 विलेज टू बालपुत्र देव को। अब यहाँ पे देखो पता नहीं ये जो डायनेस्टी है इन डायनेस्टी ने भी जो है क्या किया है, लैंड को ग्रांट दिए हैं, विलेज ग्रांट में दिए जाते थे। सेलेंदर रूरल ऑफ सुमात्रा हो गया फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोनेस्ट्री एट नालंदा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रांट में प्रचलित था वहाँ पे भी। और ट्रिपटाइल स्ट्रगल 3 लोगों के बीच ही थे, है ना, इसके बारे में तो
कवर कर चुके हैं। लेकिन एक फेज के बाद जैसे ही देवपाल आया और देवपाल ने पूरा एक्सटेंड कर दिए, कहाँ तक एक्सटेंड किए हैं, असम एरिया तक। तो यहाँ पे एक टाइम के बाद इसका फेज जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में चले गए। क्यों डिक्लाइनिंग फेज में चले गए? देखो कॉजेस इसमें था, जैसे ही देवपाल का डेथ हुआ उसके बाद जितना भी रूरल आए पूरा वीक रूरल आए यहाँ पे, जैसे कि राज्यपाल हो गया, गोपाल थर्ड हो गए, फिर विक्रम पाल सेकेंड हो गए, पूरा एज अ वीक सक्सेसर के तौर पे आए। इसका जो पॉलिसी था उतना अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वे में इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते थे। और जो प्रतिहारा है इसका भी तो यहाँ पे इमरजेंस हो रहा था। बताया ना कि ये जो कन्नौज रिवर है एक समय बाद जो है गुर्जर प्रतिहारा इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, इधर से जो है पाला डायनेस्टी लड़ाई कर रहे हैं, और ये जो नीचे साइड से कौन है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें जो है पूरा इस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हर दिन बना ही रहता था। राष्ट्रकूट इनकर्जन इनटू पाला डायनेस्टी, क्योंकि राष्ट्रकूट भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एज अ ट्रिपटाइल स्ट्रगल। तो पाला को भी कैप्चर करने का काम यहाँ पे भी किए हैं। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना, फेजेस जो डिक्लाइनिंग के फेज हैं। ओवरऑल अगर थोड़ा सा इसका ट्रेड और एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट के बारे में अगर डिस्कस करें कि कैसा था, तो जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से थे। क्योंकि यहाँ पे अगर लोकेशन देखोगे तो ये जो एरिया है, इस एरिया को जैसे कि बंगाल हो गया, ये वाला एरिया को देखोगे तो डायरेक्टली जो सदर्न ईस्टर्न वाले नेशन है उसके साथ कांटेक्ट में थे। प्लस ये पूरा रिवराइन एरिया है ना। इसके बाद तो बे ऑफ बंगाल आ जाएगा, तो इसमें रिवराइन एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किए जाते थे। कुछ मेजर एक्सपोर्ट जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, पोट्री हो गया, राइस हो गया, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, उसी के साथ कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर जैसे कि भीमहान एंड विद पाला हो गया, ये फेमस पेंटर, स्कल्पचर, ब्रॉन्ज आर्टिस्ट रहे हैं इसी समय का। फिर पाला स्कूल ऑफ आर्ट भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस में रहे हैं। गुप्ता आर्ट, जो गुप्ता आर्ट से इन्फ्लुएंस है, गुप्ता आर्ट तो एंशिएंट इंडिया में डिस्कस किए हैं, तो जो गुप्ता आर्ट है वहीं से इंस्पायर किए गए हैं पाला स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि ग्रेसफुल बुद्धिस्ट इमेज के लिए जाने जाते हैं। पियोनियर ऑफ जो मिनियर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, उसका पियोनियर, कहाँ पे पियोनियर मतलब होता है कि कहाँ से, या फिर जो मिनिएचर पेंटिंग है उसको इज अ इमर्ज में लाए हैं, ऐसे बोल सकते हो। फिर पाला का ब्रोंज इंस्क्रिप्शन हो गया, महिपाल फर्स्ट हो गए जिन्होंने रिपेयर किए, कंस्ट्रक्शंस किए हैं सारनाथ को, नालंदा को, बोध गया को, टैंक को बिल्ड कराने का काम, इरिगेशन चैनल को बिल्ड कराने का काम फॉर पब्लिक पर्पस, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कंडक्ट किए गए थे इन पाला डायनेस्टी के द्वारा। अब यही नहीं, लिटरेचर और लर्निंग के फेज में भी बहुत ज़्यादा एस किए गए हैं, है ना, एस किए गए हैं, एक्सपांसन हुआ है ये, है ना। तो लिटरेचर एंड लर्निंग जैसे कि फिलोसॉफी और कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगम शास्त्र हो गया जो कि है ना, गौधपाल यहाँ पे है, अद्वैत वेदांत को यहाँ पे बताने का ट्राई किए गए हैं। फिर न्याय कुंडली हो गया जो कि श्रीधर भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, स्कूल ऑफ फिलोसोफर भी रहे हैं, जैसे कि स्कॉलर ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला अगर देखा जाए तो कुछ यहाँ पे आर्टिस्टिक और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चर यहाँ पे लिखे गए हैं, नाम को थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि अतीसा हो गया, सराह हो गया, तिलोपा हो गया। क्योंकि इस सीएपीएफ में कैसे कर सकते हैं कि ये नाम को दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि ये विच फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, कौन से फील्ड से ये बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर रामचरितम हो गया, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेसी स्काइल, ये सब जो है डेवलप किए गए हैं। साथ में लर्निंग और लिटरेचर के साथ ही साथ मेडिकल लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिए गए हैं, क्योंकि मिडाइवल इंडिया है, तो मिडाइवल इंडिया में बहुत चीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था एज कम्पेयर टू एंशिएंट इंडिया, जैसे कि चक्रपाणी दत्त हो गया, फिर गदाधरा वैद्य हो गया, जिमुतवरा हो गया, ये सब क्या है, मेडिकल लिटरेचर है, ध्यान रखना इसको। रिलीजन्स का अगर देखा जाए कि इस समय इसका जो टाइम पीरियड चल रहा था उस समय रिलीजन्स का क्या कैटेगरी था, तो जो महावीर बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म है, उसका डिवोट को ये लोग फॉलो करते थे, महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक महायान और हीनयान। तो महायान जो कि अपने आप को थोड़ा सा एडवांसमेंट में लेके चले गए थे और एक हीनयान चला था। तो ये पीरियड मार्क किए गए थे राइज ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, जो वज्रयान है, एक फेज और था, तीन फेज में मोस्टली कंसीडर किए जाते हैं बुद्धिज्म को, एक महायान बुद्धिज्म, एक हीनयान बुद्धिज्म और एक वज्रयान बुद्धिज्म। और ये जो वज्रयान बुद्धिज्म है जिसमें से जितना भी तांत्रिक यंत्र हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं, उसका राइज जो कि यही पाला डायनेस्टी के टाइम रफली जो है 8 से 10th सेंचुरी के बीच
ओरिजिन हुआ है। इमिनेंट स्कॉलर जैसे कि दीपांकर सृजना हो गया, अतिशा है। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मेजर सेंटर फॉर तिब्बतियन मॉन्क, क्योंकि विक्रमशिला नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी है, सेम विक्रमशिला भी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट रीड करने स्टडी करने यहाँ पे आते थे। उसी के साथ जो ब्राह्मणिकल रीजन है उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए गए हैं इस डायनेस्टी के द्वारा। केवल इंडियन डायनेस्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं किए गए, फॉरेन पेट्रोन आते थे उसको भी सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, तो यहां तक हो गया पाला डायनेस्टी। अब थोड़ा सा इंटर करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ, जो कि है गुर्जर प्रतिहारा। गुर्जर प्रतिहारा ये अग्निकुल राजपूत जो डायनेस्टी है वहां से बिलोंग करते हैं, और इसे फाउंड किए गए थे हरिश्चंद्र के द्वारा। ये बिलोंग करते हैं अग्निकुल डायनेस्टी, जो कि आल्सो इसे जो है और नाम से भी जाने जाते हैं, अरब राइटर एज अल जुर्ज इस नाम से भी जाने जाते हैं। और ये वन ऑफ द थ्री जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल है उसमें से वन पर्सन, वन इंडिविजुअल या फिर जो वन डायनेस्टी बोल सकते हो गुर्जर प्रतिहारा, ये भी शामिल थे। कुछ यहाँ पे अचीवमेंट कवर कर लेते हैं। एक्सटेंड और कॉन्क्वेस्ट इसके द्वारा किए गए हैं। इन्होंने जो मध्य प्रदेश एंड कन्नौज एरिया है 9th सेंचुरी में ही कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, मेजोरिटी पार्ट को कैप्चर किए गए थे। इनिशियली जो लोग ये लोग रूल करते थे वो भीममाल जो एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे मोस्टली ये लोग रूल करते थे। बाद में जैसे कि कन्नौज को कैप्चर किए तो भीमपाल से कन्नौज में ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, इसको याद रखोगे। ये लोग जो है जाने जाते थे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू अरब इन्वेजन फ्रॉम द नदर्न वेस्टर्न, क्योंकि नदर्न वेस्टर्न से पहले भी बताया हूँ कि नदर्न वेस्टर्न से अरब का जो है एक्सपांसन हो रहा था, अरब साइड से अटैक हो रहे थे, तो अच्छे तरीके से इसको रेसिस्ट करने का काम किए गए हैं। ठीक है, उसी के साथ रोल इन ट्रिपटाइल स्ट्रगल। अब रोल इन ट्रिपटाइल स्ट्रगल इसमें क्या है कि एज अ मेजर कंटेस्टर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि तीन यहाँ पे डायनेस्टी रहे हैं, और तीन डायनेस्टी में वन ऑफ द डायनेस्टी ये भी हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रूरल भी याद रखना, जैसे कि नागभट्ट वन हो गया। इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपांड किए हैं राजस्थान, मालवा, गुजरात रीजन में, और सक्सेसफुली जो अरब इन्वेजन है उसको सक्सेसफुली टैकल करने का काम किए गए हैं नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर आएगा जो कि अपने डायनेस्टी को रन करने वाले हैं, वो है वत्स राजा। वत्स राजा जो कि एक फर्दर एक्सपांसन किए अपने इम्परर को, टेरिटरी जिसमें से कुछ राजस्थान का पार्ट हो गया, मालवा एरिया हो गया, गुजरात एरिया हो गया, इसको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक, जितना लेवल तक नागभट्ट गए थे फर्स्ट तक, उसके आगे लेवल ले जाने का काम वत्स राज के द्वारा किए गए हैं। फिर नेक्स्ट नागभट्ट सेकेंड आ गया, जिन्होंने रिवाइव किया है डायनेस्टी आफ्टर शेडबैक एंड सुजेरिटी एक्नॉलेज बाय रूलर ऑफ काठियावाड़। देखो नागभट्ट क्या है, अब ये लोग जो है कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या होता था कि जैसे पाला है, अब ये पाला रूलर कई टाइम के लिए जो है राष्ट्रकूट वाले एरिया को जो है कैप्चर कर लेते थे। कई ऐसा टाइम आया है जिसमें से जो गुर्जर प्रतिहार है उसके एरिया को कैप्चर कर लेते थे, तो इसको जो है छुड़ाने का काम किए गए हैं नागभट्ट सेकेंड के द्वारा। फिर और एक इंपॉर्टेंट रूलर याद रखना, वो है मिरहा भोज। मिरहा भोज को याद रखोगे क्योंकि इन्होंने जब अपने जो टाइम पीरियड में पूरे अपने इंपरर को कंसोलिडेट करने का काम किए गए हैं वो मिरहा भोज के द्वारा किए गए हैं, जो कि पंजाब एरिया हो गया, जो काठियावाड़ एरिया हो गया, टू कोसल, इन सब को जो है कंसोलिडेट करने का काम किए गए हैं मेरे भोज के द्वारा। भोज वन इन्होंने इस्टेब्लिश किए गए हैं अपने कैपिटल कन्नौज, और इसे नाम से भी जाने जाते हैं महोदया, महोदया नाम से भी जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट रूलर है महेंद्र पाल फर्स्ट। ये जो महेंद्र पाल फर्स्ट है, इन्होंने अपना जो इम्परर है उसको फर्दर एक्सपांड करने का काम, जैसे कि मगध एरिया हो गया, कुछ पार्ट बे ऑफ बंगाल के हो गए, सॉरी कुछ पार्ट जो बंगाल एरिया है नदन बंगाल वहाँ पे हो गए, तो इसको एक्सपांड करने का काम महेंद्र पाल के द्वारा, महेंद्र पाल फर्स्ट के द्वारा किए गए हैं। और अपना कल्चरल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन भी किए गए हैं। जिस तरीके से इसका जो प्रेसिडेंट सक्सेसर रहे हैं, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर एरिया में जो सहयोग था उसको भी एक्सपांड करने का काम, स्ट्रेंथन करने का काम महेंद्र पाल फर्स्ट के द्वारा किए गए हैं। फिर नेक्स्ट रूलर महिपाल फर्स्ट आएगा, जिन्होंने रीबिल्ड किए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं अपने इम्परर को रीऑर्गेनाइज करने का काम, क्योंकि लड़ रहे हैं है ना, फाइटिंग में है, तो कई कैप्चर कर रहे हैं, कई जो डायनेस्टी है वो दूसरे डायनेस्टी को कैप्चर कर रहे हैं, तो इसको रिस्टोर करने का काम प्लस जितना भी वहाँ पे डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने का काम किए गए हैं महिपाल फर्स्ट के द्वारा। और जो ये इसका जो हिज कोर्ट पोएट वाज, अच्छा कोर्ट पोएट का नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं।
फिर कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी या फिर इंटेलेक्चुअल लाइफ कैसे रहे हैं इस डायनेस्टी में, तो जो राजशेखर हैं ये कोर्ट पोएट रहे हैं, इसको ध्यान रखना। और इसे पेट्रोनाइज किए जाते थे। महेंद्रपाल वन हो गया, महिपाल फर्स्ट हो गया, यही जो रूलर हैं इसके द्वारा पेट्रोनाइज किए जाते थे। और ये जो है रिनोड संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेसी क्रिटिक भी रहे हैं। मेजर वर्क जैसे कि राजश्रेय का कर्पूरी मंजरी जो है एक प्रकृत प्ले है डेडिकेटेड, जो अपने वाइफ है उसका वाइफ है अवंती सुंदरी, उसको ये डेडिकेट है। फिर काव्य मीमांसा हो गया, ये संस्कृत ट्रिटी है, ध्यान रखना जो काव्य मीमांसा हो गया ये संस्कृत ट्रिटी है। प्रैक्टिकल गाइड फॉर पोएट हाउ टू कंपोज पोएट्री, प्रैक्टिकल गाइड किए जाते हैं कि अगर पोएट्री कंपोज करना है तो कैसे कंपोज करोगे। और ध्यान रखना इस तरीके से जितना भी लिटरेचर हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएपीएफ में, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, अच्छे से कवर करोगे। फैक्चुअल है, कोई बुक्स हैं, बुक्स को भी याद रखोगे, उसके साथ जो ऑथर है ऑथर को भी याद रखना है। कुछ यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि भूषण कोश हो गया, बाल भट्ट हो गया, फिर प्रपंच पांडव हो गए, तो ये सबको याद में रखोगे। कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में यहाँ पे भी एडवांसमेंट हुआ है, ठीक है, इस एरिया में भी एडवांसमेंट हुआ है, जैसे कि ओशियन टेम्पल राजस्थान में है, अर्ली टेम्पल ऑफ नदन इंडिया जो कि नगर स्टाइल से बनाए गए हैं। एक होता है नगर स्टाइल और दूसरा होता है द्राविडन स्टाइल। नगर स्टाइल जो कि नदन इंडिया में फेमस है, द्राविडन स्टाइल सदर्न इंडिया में फेमस है, और दोनों का जब एमलगमेशन होता है तो उसको बोले जाते हैं वेसारा स्टाइल, ठीक है। फिर तेली का मंदिर हो गया ग्वालियर, यूनिक जो है यहाँ पे प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार है उसका स्ट्रक्चर प्लस उसी के साथ जो द्राविडन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे देखने को मिलता है तेली का मंदिर में। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, चाहे आर्ट के फील्ड में ले लो, चाहे जितना भी अदर फील्ड है, जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, तो हर एक फील्ड में इस जो डायनेस्टी इसके द्वारा भी योगदान दिए गए हैं। लेकिन इंड में इसका भी यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज आया। वही एक मेजर यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज का रीजन रहता है, वो एक रीजन रहता है वीक रूलर, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा सक्सेसर आ रहे तो सक्सेसर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सेकेंड उसके बाद आता है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं। प्लस यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होगा, वीक रूरल आएंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से असेंबल नहीं कर पाएंगे, अपना जो जितना कैप्चर किया उसको अच्छे तरीके से जो है हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जब हैंडल नहीं कर पाएंगे तो इसके भी नीचे से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड गिफ्ट दिए गए हैं वहाँ से भी इंडिविजुअल इमर्ज हो के आएंगे, जैसे कि चालुक्यस हो गया, चंडेलस हो गया, है ना, उसी के बाद जो है चाहमानस हो गया, फिर उसी के साथ परामर्श हो गया, कलचुरी है, टोमर है। और इन सब जो चैप्टर हैं इसको कल कवर करेंगे। कल करने का मतलब है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन्हीं के बेस में आएगा, तो इसको भी कवर करोगे। नेक्स्ट रूरल है अब राष्ट्रकूटा। अब ये राष्ट्रकूटा कहाँ पे है, इसका लोकेशन आई होप कि अब पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है दक्कन एरिया है, तो दक्कन एरिया में अपने पावर को यहाँ पे राइज किए गए हैं, और ये क्लेम किए जाते हैं कि जो राठिकास जो डायनेस्टी वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका एरिया हो गया, जो कि माख्य खिडा जो कि अपने कैपिटल रखे हैं, और अरब सोर्सेस में इसे जो है बालहारा के नाम से भी जाने जाते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द ट्रिपटाइल स्ट्रगल में शामिल रहे हैं, और ये भी कन्नौज के लिए ही लड़ रहे थे। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया संस्कृत एंड द अरेबिक रिकॉर्ड एज अ डोमिनेंट इंडिया पावर फॉर नियरली 2 सेंचुरी। रिकॉग्नाइज किए गए हैं जो संस्कृत और जो अरेबिक रिकॉर्ड है उसमें भी ये बताए गए हैं कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है ये ऑलमोस्ट जो 2 सेंचुरी है 2 सेंचुरी तक शासन किए इज अ पावरफुल डायनेस्टी के साथ। और अरब ट्रेवलर ने भी डिस्क्राइब किए गए हैं कि राष्ट्रकूटा का जो डायनेस्टी है रूलर है एज अ मालिक अल मुलुक, मतलब किंग ऑफ किंग्स, किंग है उसका भी किंग यहाँ पे बताए गए हैं। और इन्होंने जो कल्चरल एरिया है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान दिए गए हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। कुछ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रोल में एक्टिव पार्टिसिपेट जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल हो रहा था उसमें वन ऑफ द कंटेस्टर यही रहे हैं। इन्होंने जो है मेंटेन इन्फ्लुएंस वर्क कन्नौज बाय रिपीटेड नदन एक्सपेंडिचर। और ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो गुर्जर प्रतिहारा हैं ये एक टाइम के लिए तो कन्नौज के लिए भी लड़ रहे थे, लेकिन बैक साइड में अदर साइड में भी जितना भी इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे रूरल रहे हैं उसके साथ भी इसका फाइटिंग चल रहा था, जैसे कि प्रतिहार हो गया,
है ना, पाला हो गया, इन दोनों के साथ तो लड़ाई हो ही रहा था, कन्नौज के साथ। नेक्स्ट जैसे कि चोला डायनेस्टी हो गया, चालुक्य डायनेस्टी हो गया, इसका भी यहाँ पे जो है बैक फ्रंट में लड़ रहे थे। ठीक है, तो कुछ ट्रेड एंड इकोनॉमी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेट प्रॉस्पेरिटी देखने को मिला है, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड है। अब मैरीटाइम ट्रेड है तो जितना भी सदर्न ईस्टर्न एरिया है वहां पे जा सकते हो, वहां पे जाके ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि कनेक्टिविटी उस समय तक पता चल गए थे, है ना। मैरीटाइम होके रिवर राइन को जो है ट्रेवल करके कैसे जाना है, ये हर एक चीज जो है पता चल गया था, क्योंकि मिडेवल टाइम आ गया है तो अच्छा खासा इसके बारे में जानकारी थे। अरब अकाउंट क्रेडिटेड द इमेंस वेल्थ ऑफ द एम्परर टू ओवरसी ट्रेड विद अरब वर्ल्ड, वही बताया, क्योंकि मैरीटाइम ट्रेड कर रहे हो मतलब एक रास्ता पता है, आने जाने का रास्ता पता है, मतलब डायरेक्टली जो सदर्न वेस्टर्न मार्केट है उस एरिया को एक्सेस कर पा रहे हो, तो वहां से सीधी सी बात है कि रेवेन्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब रेवेन्यू आया तो उसी के साथ अब ट्रेड कर रहे हो, ये वाले एरिया इंडिया है और यहाँ पे जितना भी सदर्न ईस्टर्न नेशन है, तो जब ट्रेड करने जाओगे तो ट्रेड तो करोगे, लेकिन उसी के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं उसको भी वहां से बिल्ड कर पाओगे, अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो, जा तो रहे हो ट्रेड के पर्पज से, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज होगा, एजुकेशन एक्सचेंज होंगे, है ना, टैक्टिक्स एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से जो है ट्रेड रिलेशन के साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला है। ठीक है, इसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी को। कुछ यहाँ पे अरब अकाउंट है फॉरेन व्यू, जिन्होंने इस राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी इसके बारे में कमेंट किए गए हैं, जैसे कि अल मुसुदी, इन्होंने प्रोवाइड किए हैं लेविश डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ग्रेडोर, इस तरीके से हाईलाइट किए हैं इसके द्वारा क्या कि वेल्थ बहुत ज़्यादा है, प्लस पावरफुल आर्मी देखने को मिला है इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, प्लस उसी के साथ जो रूलर है वो प्रेस्टिजियस है, उसका पोजिशन भी प्रेस्टिजियस एज अ प्रेस्टिजियस रखे गए थे। और अरब ने कंसिस्टेंटली पेट्रोन किए हैं राष्ट्रकूटा को एज अ मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर टाइम, मतलब जो राष्ट्रकूटा है इसको एज अ डेमोन्स्ट्रेट किया गया अरब के द्वारा कि अपने टाइम में मोस्ट पावरफुल रूलर यही रहे हैं, इस तरीके से बताया है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर में ये भी जो है सामंता सिस्टम में आगे चले गए, मतलब लैंड को ग्रांट में देना, लोकल चीफ जिसे सामंता बोले जाते हैं, और इन्हीं सामंता को लैंड गिफ्ट में दे देते थे। अब लैंड गिफ्ट में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा जो लैंड है वो सामंता का ही हो गया, ये जो लैंड में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है तो उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट को भी देना पड़ता था, मतलब जो किंग है उसको भी देना पड़ता था एज अ गिफ्ट। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो वही चीज यहाँ पे नीचे में एक लाइन बोला गया है कि ओवर टाइम समंता बिकम टू पावरफुल वीकनिंग सेंट्रल अथॉरिटी, और इस पॉइंट को पहले भी समझा दिया हूँ कि इसी तरीके से लैंड को गिफ्ट में दे रहे हो तो ये जो इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल को सामंतस बोले जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल क्या करते थे कि अपने आप को एज अ पावरफुल बना लेते थे, तो अपने आप को जब पावरफुल बनाएंगे तो जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज करना स्टार्ट करेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर को भी याद रखोगे, जैसे कि दांती वर्मन हो गया जिसे दांती दुर्गा बोले जाते हैं, इन्होंने ही फाउंड किए हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, और जितना भी टेरिटरी है जैसे कि गुर्जर पतियारा मालवा रीजन हो गया, इसको कॉन्कर करने का काम दांती दुर्गा के द्वारा किए गए हैं। हिरण्य गर्भ जो रिचुअल है इसको भी क्लेम किए गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं दांती दुर्गा के द्वारा। फिर नेक्स्ट रूलर आएगा कृष्णावन, जो जिन्होंने एक्सपांड किए हैं हैदराबाद एंड मैसूर एरिया तक अपना जो डायनेस्टी, क्योंकि जो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी इसका लोकेशन देखोगे तो पूरा दक्कन एरिया में रहे, तो दक्कन एरिया में हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, यहाँ तक भी एक्सपांड करने का काम किए गए हैं। फिर उसी के साथ जो कैलाश टेम्पल है इरोला का उसको भी बिल्ट किए गए हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है, आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, तभी तो जो इलोरा टेम्पल है कैलाश टेम्पल इसको बिल्ट किए गए हैं। फिर ध्रुव जो नेक्स्ट डायनेस्टी सक्सेसर आएगा, इन्होंने जो है नदन ईस्ट में एक्सपीडिशियस किए हैं, है ना, आगे जो है कैप्चर करने के लिए आगे गए हैं, और जो गंगा हो गया यमुना हो गया उसको एज अ सिंबॉलिक, है ना, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अपने टेरिटरी में। फिर नेक्स्ट रूलर आएगा गोविंद थर्ड, और इन्होंने डिफीट किए गए हैं नागभट्ट सेकेंड को, जो कि प्रतिहारा रूलर रहे हैं, इस रूलर के बारे में डिस्कस किए हैं। तो इस रूलर को डिफीट करने का काम किए गए हैं गोविंद थर्ड के द्वारा। इन्होंने फिर जैसे ही इस रूलर को डिफीट करेंगे फिर आगे जो एरिया है वहां पे मार्च करेंगे, और जो प्रयाग है बनारस हो गया फिर गया हो गया यहाँ पे विजिट करेंगे। फिर नेक्स्ट रूलर आएगा वो है
अमोघ वर्ष फर्स्ट, अमोघ वर्ष फर्स्ट, और यही जो है प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं और प्रोमिनेंट फॉलोवर भी रहे हैं जैनिज्म का। पेट्रोनाइज किए गए हैं रिलीजियस को, लिटरेली जो ट्रेडिशन है उसको पेट्रोनाइज करने का काम इसी के द्वारा किए गए हैं, अमोघ वर्ष फर्स्ट के द्वारा। और ये जो कविराज मार्ग है इसका ऑथर है, यही है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक कन्नड़ टेक्स्ट है ना, और इसका ऑथर कौन है याद रखोगे। टुक टाइटल लाइक जैसे कि नृपतुंगा एंदी वीरा नारायणा, ये जो टाइटल है इसको एज्यूम किए गए हैं, किसके द्वारा एज्यूम किए गए हैं, अमोघ वर्ष फर्स्ट के द्वारा एज्यूम किए गए हैं। फिर एक समय बाद जो है इसका भी जो डायनेस्टी है वो डिक्लाइनिंग फेज में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि एक तो फंडिंग का दिक्कत हो रहा है, और कांस्टेंट अगर लड़ाई करोगे तो बैक में फंडिंग नहीं है, तो लड़ाई में भी जो है हारना ही पड़ेगा। इसे जाने जाते थे अशोका ऑफ साउथ, अशोका ऑफ साउथ से जाने जाते थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ना, पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे यूपीएससी में, सीएपीएफ में। इसका जो रिलीजियस था वो पूरा पॉलिसी थे, कैसा पॉलिसी था, पूरा टॉलरेंस पेट्रोनेज का पॉलिसी था। इन्होंने जो रिलीजियस जो प्लूरलिज्म है उसका भावना इन्होंने अपनाया। जैसे कि ये लोग जो है जैनिज्म को तो फॉलो करते थे, तो न केवल जैनिज्म को फॉलो करते थे, अदर जैसे कि शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, साका कल्ट हो गया, इन सब को भी थोड़ा फॉलो करते थे, है ना, टॉलरेंस थे। ऐसा नहीं कि हम लोग जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो अदर जो सेक्ट के लोग हैं उसको परसिस्ट करने ही नहीं देंगे, मतलब रहने ही नहीं देंगे। रिफ्लेक्ट जो इंक्लूसिव प्रेगमेटिक स्टेक पॉलिसी है ये रिफ्लेक्ट करते थे। कैसे, क्योंकि हर एक फील्ड के जो सेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे पेट्रोन किए जा रहे हैं। वैष्णवा सिंबल जो कि रॉयल सील डिपिक्ट जो गरुड़ वराह और विष्णु है, ये यहाँ पे भी देखने को मिला है इस टाइम पीरियड में, इसके टाइम में। फिर नेक्स्ट है तुलाधाना रिचुअल, ये प्रैक्टिस किए जाते थे। ये है क्या, प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग गोल्ड इक्वल टू 1 ऑन वेट टू द टेम्पल डेटी, मतलब जो टेम्पल डेटी है अगर इसका वेट, कोई भी इंडिविजुअल के वेट अगर 60 केजी है तो 60 केजी गोल्ड दिए जाते थे। इस तरीके से रिचुअल को बोले गए हैं तुलादाना रिचुअल। और ये जो 60 केजी जो गोल्ड है इसको टेम्पल में दे दिए जाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट इस्लाम और फॉरेनर ट्रेड अगर देखे जाए तो इन्होंने जो मुस्लिम ट्रेडर उसको भी फ्रीली प्रैक्टिस करने के लिए, इस्लाम को जो है स्प्रेड करने के लिए अलाउ किए गए थे इस समय, क्योंकि ये टॉलरेंस को अपना रहे हैं ना, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को अपना रहे हैं। प्लस अरब जो मैरीटाइम है ट्रेड है उसको इन्हेंस करने का काम, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का काम, ये सब चीज़ किए गए हैं इसी के द्वारा। कुछ लिटरेचर फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान दिए गए हैं, जैसे कि रॉयल ऑथरशिप, अगर जो है अमोघ वर्ष जो है इसका अगर देखा जाए तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए गए, और इसके बारे में तो डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो बार बार इसको कवर करने की जरूरत हाल में तो अभी नहीं है। अब इंटर करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए हैं, तो इस प्रैक्टिस वाले जो सीट आएगा उसमें समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आई होप कि यहाँ तक तो अच्छे से कवर किए होंगे। तो नॉर्मली टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि अच्छे से क्वेश्चन भी समझ आ जाए और अच्छे तरीके से कवर भी कर सको। तो स्टार्ट करें क्या, बताओ फिर। स्टार्ट करते हैं, चलो देखो ये रहा पहला क्वेश्चन। एक बार के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि इनका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर क्या है। और करेक्ट आंसर अगर कर पाओगे तो फिर बेस्ट है, अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किए होंगे, समझ आ गया होगा ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि जो ट्रिपटाइल स्ट्रगल है इज कंसीडर एज अ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी रेदर देन अ मिलिट्री, रेदर देन अ टेरिटरी है ये, क्यों, जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बता रहे हैं ट्रिपटाइल स्ट्रगल जो कन्नौज है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ कन्नौज सिंबलाइज इंपेरियल अथॉरिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द राष्ट्रकूटा इंटरविन रिपीटली इन नदर्न इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ डक्कन पावर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। डक्कन पावर में रह रहे हैं, अगर देखो यहाँ पे जो पाला एरिया है ये पाला ईस्टर्न में रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो राष्ट्रकूटा है उस डक्कन एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुर्जर प्रतिहार है ये वेस्टर्न एरिया में है, तो इन तीनों को भी जो है कन्नौज एरिया में आक्रमण करने की जरूरत थी, क्या पड़ा, ये भी एक दिक्कत आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा के केस में पूछे गए हैं, दक्कन में भी तो अच्छे तरीके से पावर को होल्ड करके रखे थे, तो ऐसा क्यों इशू आया जिसके थ्रू कन्नौज को इन्होंने कंट्रोल किए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ डोमिनेंट नदन पावर। बताया था कि जो कन्नौज को जिन्होंने कैप्चर कर लिया वो सिंबॉलिकली ये जाने जाते थे, ये मान लिए जाते थे कि इन्होंने पूरा नदन इंडिया को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द ट्रिपटाइल स्ट्रगल रिवील अबाउट द नेचर ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडियन पॉलिटी। क्या चीज को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, द इनएबिलिटी ऑफ द पालास टू रिटर्न कंट्रोल ओवर कन्नौज वाज मेनली ड्यू टू। ठीक है, कन्नौज एरिया में अच्छे तरीके से मतलब कैप्चर करने में इनएबिलिटी थे पाला डायनेस्टी, क्यों थे? क्योंकि ये जो है जियोग्राफिकल जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर थे। पाला जो अगर रीजन देखोगे तो ये ईस्टर्न एरिया में है, ठीक है, ईस्टर्न एरिया में डोमिनेट करते थे। लेकिन जो कन्नौज है ये कन्नौज सेंट्रल इंडिया का बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली, तो इससे जो है जियोग्राफिकल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई वर दे गुर्जर प्रतिहारा एबल टू होल्ड कन्नौज लॉन्गर देन अदर पावर। ये तो रिपीटेडली क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के नेचर को टिल्ट किए हैं, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं अभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ देयर कोर टेरिटरी। चलो इसको बताओ, ट्रिपटाइल स्ट्रगल इनडायरेक्टली फैसिलिटेट लेटर टर्किश इन्वेजन बिकॉज। ट्रिपटाइल जो स्ट्रगल है ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है रूरल, अब वेस्टर्न एरिया से ही टर्किश लोग आएंगे, अब वेस्टर्न एरिया में टर्किश लोग आएंगे, लेकिन वेस्टर्न एरिया जो गुर्जर प्रतिहारा ये तो लड़ाई में इंजेज है ना, ट्रिपटाइल स्ट्रगल में इंजेज है, तो टर्किश रूरल यहाँ से आ सकते हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वीकनिंग सेंट्रल अथॉरिटी इन नदर्न इंडिया। 7 क्वेश्चन है, द रोल ऑफ धर्मपाल इन ट्रिपटाइल स्ट्रगल इंडिकेट। क्या इंडिकेट करते हैं? डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस इन मिडिवल इंडिया। अच्छा एक सेकेंड ना, ये नहीं आएगा, इनडायरेक्टली रूल थ्रो वर्सेस वार प्रैक्टिस। 8वां क्वेश्चन, द ट्रिपटाइल स्ट्रगल बेस्ट इलिस्ट्रेट विच जियोग्राफिकल प्रिंसिपल। कौन से जियोग्राफिकल प्रिंसिपल को यहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ट्रिपटाइल स्ट्रगल ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर को, ठीक है। तो ये तो हो गया, कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस भी किए हैं। कमेंट में बताना कि कितना 8 क्वेश्चन है, तो 8 में कितना क्वेश्चंस को जो है प्रॉपर तरीके से करेक्ट करे किए हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो जाएगा, प्लस जितना भी मॉक टेस्ट जो है वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो वहाँ से, क्योंकि वो लाइव है मॉक टेस्ट अभी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।